Hello friends, I'm Deepthi, DMIT counselor and coach. Today we'll discuss a very important, very serious and very close to heart topic. Loss of our loved ones due to COVID-19 and how to deal with it. बहुत सारे लोगों ने पिछले साल अपने फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स को खो दिया है। हम लोगों ने सोचा था ये साल अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस साल इवन यंग डेथ्स आर हैपनिंग। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खो दिया है, बहुत सारे बच्चों ने अपनी पूरी फैमिलीज को, पेरेंट्स को खो दिया है। तो दुख है और दुख से बाहर निकलना है। उस दुख से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि वो दुख इतना बड़ा होता जा रहा है कि जो हमारे लव्ड वंस हैं, जिनकी हमको पहले से चिंता थी, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हम खोते हुए लास्ट बार देख भी नहीं पा रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनसे गुड बाय नहीं बोल पा रहे हैं, उनको आखिरी श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स और हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी हम लोगों का आके दुख नहीं बांट सकते बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड अदर रिस्क्स इन्वॉल्व। तो ना तो कोई हमारे दुख में शामिल हो पा रहा है और ना ही हम किसी से अपना दुख बांट पा रहे हैं। तो वो अकेले में दुख इतना बड़ा, इतना विकराल और गहरे समंदर जैसा होता जा रहा है कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि क्योंकि एक तो कोविड से डेथ्स हो रही हैं और साथ साथ इस बात से जो पोस्ट डेथ ट्रॉमा है, जिसमें लोग उस दुख से निकल नहीं पा रहे हैं, उसके वजह से भी बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। तो दुख तो कम नहीं हो सकता है, उसको कम नहीं कर सकते हैं। जो हमारा लव्ड वन, प्रियजन चला गया है, उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन किसी ना किसी तरह से सोचना होगा कि उस दुख से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि आपको अपना भी ख्याल रखना है और अपने साथ साथ बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर घर में बच्चे हैं या फिर और कोई बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उन सब का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले अपना, फिर बाकी लोगों का। तो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए कि इस दुख से हम थोड़ा जल्दी बाहर निकल पाए, थोड़ा पॉजिटिविटी ला पाए। तो सबसे पहली बात जो थोड़ी कड़वी है पर सच्ची है कि हम लोगों को ये समझना होगा कि एक दिन हम सबको चले जाना है। पर इसको समझने के लिए हर कोई ज्ञानी महात्मा नहीं हो सकता, ये भी मैं समझती हूँ। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि वो एक दिन आज ही क्यों होना था, वाई दिस इज हैपनिंग टू अस, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, हमने क्या किया है जो आज हमको ये दिन देखना पड़ा। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए थोड़ी सी एक लाइटली बात बोलती हूँ। इसलिए नहीं कि आपके दुख को लाइटली ले रही हूँ, आपके दुख को हल्के में ले रही हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि इतना सीरियस बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा लाइट हार्टेड होकर ही बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, हम सब कितनी भी कोशिश कर लें, द मोर वी ट्राई, स्टिल वन डे वी ऑल हैव टू डाई। आई विल डाई, यू विल डाई। वाई? बिकॉज human beings are dying kind of people. What I am saying is human beings are dying kind of people. We do die. अब ये समझने के बाद समझते हैं कि उस दुख से, उस लॉस से कैसे बाहर है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है कि stop blaming yourself that you did not do enough to save that person, save your loved one. आपने वो सब कुछ किया है जो आप कर सकते थे, जो आपके बस में था। आपने मेहनत लगाई है, पैसा लगाया है, एफर्ट्स लगाए हैं, प्रेयर्स की है, सब कुछ किया है। जितना जो डॉक्टर ने बोला, जो किसी भगवान के पास या ईश्वर के पास, जो इसको भी आप मानते हैं, उसके पास जाकर आपने दुआएं की है। आपने वो सब कुछ किया है जो आप कर सकते थे। इसलिए जो चले गए हैं, जो पास में थे, उनको याद कीजिए, उनकी यादों के साथ रहिए, लेकिन अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। और जब याद आए तो प्यार से याद कीजिए, उनकी अच्छी बातों को याद कीजिए, शिकायत के साथ मत याद कीजिए। उसके लिए रोना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो लीजिए, लेकिन ये सोचकर रोइए कि वो आपके लिए क्या मायने रखते थे। ये सोचकर नहीं कि क्यों हमें अकेला छोड़ के चले गए, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा,
अब हम कैसे जिएंगे, जैसे कि ये उनकी गलती हो कि वो चले गए। तो याद ऐसे नहीं करना है, रोना है, याद करना है तो उनकी अच्छी बातों को सोचकर याद करना है कि वो हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखते थे। और उसके लिए हमको किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, ना अपने आप को, ना उनको, ना किसी भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। ये किसी की भी गलती नहीं है कि वो चले गए। उनको इस टाइम जाना था, आपने जो करना था वो आपने अपना बेस्ट किया, लेकिन अब हमको इस बात को समझना है कि आगे कैसे जीना है। और एक बात और, अगर कोई भी आपको ये एडवाइस देके जाता है कि अभी कितना दुखी रहोगे, you should just move on now, this is like enough for you to be in the pain, in that, even though they want you to be happy, even though they are worried about you, but you can definitely tell them that you need more time and they can keep their advice with you, because no one can move on from the loss of their loved ones ever in life. But what we can do is that we cannot move on, but we can certainly move forward with the love we have for them, for that person. So move forward with the love of that person. उनको याद कीजिए, उनके अच्छी बातों को याद कीजिए. Make yourself a better person, thinking that how that person was and how he or she used to live and how he made a difference. And in the same manner or in your own way, just bring those qualities back so that that person can live with you and you can live with the love and with the memories of that person. Grief will not suddenly go away one day. It will be there. But with that, we will be able to learn to laugh and be healthy gradually. Our loved ones who are gone don't have to be out of our lives for us to live our lives. We can be with them, we can keep their good memories with us and then move forward, because we are today what we are because of the times we have spent together with those loved ones. So keep those memories and make yourself a better person and try and live and make it better one moment at a time. Also, you need to definitely take care of yourself. One reality is that we have lost a person, a loved one. That person is gone. It should not follow another reality of you being unwell, unhealthy and unhappy and passing the same energy to the other people in the house or your children. जब कोई किसी काम के लिए बाहर जाता है और अगर वो घर पे वापस कॉल करता है तो हम क्या बोलते हैं उनको कि आप ठीक रहिए वहाँ पे, आप अपना ख्याल रखिए और हम लोग सब यहाँ पर ठीक है और अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. Exactly same energy you have to surround yourself with and the other people of the family. That जो चले गए हैं वो जहाँ भी हैं, आप जहाँ भी हैं, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और यहाँ पर हम लोग ठीक होने का, मैनेज करने का धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं. जब आप ये एनर्जी से अपने आप को सराउंड करेंगे तो धीरे धीरे हील होने लगेंगे. Even though you are feeling pain inside, but still tell yourself every day, remind yourself every day that you are trying to cope up with it, you are trying to manage, and wherever that person is, he's happy. And so are you trying to be. So, जब ये 3-4 बार दिन में करेंगे, सुबह शाम अपने आप को याद दिलाएंगे, अपने आप से बोलेंगे कि हम ठीक करने के लिए चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही है और सब लोग ठीक हैं, हैप्पी हैं. तो बिलीव मी, वॉट एवर वी गिव इन टू द यूनिवर्स, वॉट एवर वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज वी पास ऑन, दोज बिकम ट्रू एंड देन दे हेल्प यू इन रिकवरिंग विद योर लॉस. सो रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 3-4 बार बोलिए कि आप ठीक हैं, जो गए हैं वो भी ठीक हैं,
जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हो जाएगा, और आप उसको ट्राई कर रहे हैं ठीक करने के लिए। जब आप ये करोगे, तो आप खुद से खुश रहने लगोगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, रो लीजिए लेकिन ब्लेम मत कीजिए, माफ कर दीजिए, फॉरगिव योरसेल्फ, योर लव्ड वन who you have lost, any doctors, any other person, or even the upper power for whatever has happened, and surround yourself with the positive energies so that you can heal, you can recover fast. ख्याल रखिए।